बुआ की वजह से। जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, थोड़ा सा डिलीवरी अभी हाल में हुआ है तो थोड़ा चक्कर आता है और टाइम से खाना नहीं खा पाते हैं। कभी होटल का चीज़ खा के रह लेते हैं, कभी कुछ खा के रह लेते हैं, इसीलिए चक्कर आ रहा है। बच्चे के पीने के लिए दूध भी नहीं हो रहा है। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे थे कि मैं कहाँ हूँ इस समय। देखिए, मैं दीदी के घर पे हूँ और ये दीदी मतलब हमें अपने घर पे रखी और रूम दिलाने में मेरी हेल्प कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल एक रूम देखे थे, दीदी दिखाए थे रूम हमको, तो वो वाला रूम पसंद मतलब थोड़ा पसंद आया था, और लेकिन छत पे था, बच्चे के गिर जाने का डर था। फिर आज एक जगह और रूम दिखाने के लिए लेके जाएंगी दोस्तों। अभी एक जगह और रूम देखने जाएंगे, देख लेंगे, उसके बाद अपना जो भी व्यवस्था होगा अपना बच्चों के साथ रहेंगे। और दोस्तों, अगर हमारा खर्चा नहीं चल पाएगा तो हम कोई दुकान, छोटा मोटा दुकान खोल लेंगे, तो उसी से अपना घर का खर्चा चलाएंगे। तो दीदी, हम आपके घर पे हैं तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? दोस्तों, आज हम रूम हमारा अगर सेट हो जाएगा तो हम दीदी के घर से भी चले जाएंगे। और आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि दीदी आप हमारे घर चले आइए। तो बहन, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी ज़िंदगी का लड़ाई है, ज़िंदगी का जंग है। अगर आज मैं अकेले लड़ लूँगी तो कल को भी मुझे किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी से मैं हार मान जाऊँगी तो लोग ऐसे ही आदत पा जाएंगे कि मतलब ये किसी अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती है, भरोसे पे कर सकती है। तो मैं अपने दम पे जो भी करना चाहती हूँ अपने दम पे करना चाहती हूँ। बस मुझे मेरे चाहने वाले, मेरा पहचान है, लोग मुझे देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे पहचानते हैं। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते हैं। उस पहचान की वजह से लोग अपने घर पे एक दिन रख लेते हैं रहने के लिए। देखिए, 2 दिन 4 दिन लोग रख लेते हैं, लेकिन मैं नहीं रहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि कहीं मुझे रूम मिल जाए, मैं अच्छे से अपने रूम में जो भी नमक रोटी खाऊँ, अच्छे से खाऊँ। और आप लोग पूछ रहे हैं दीदी आप कहाँ हैं, शॉर्टकट में बता दीजिए। मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। मैं अभी बता दूंगी तो मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे अलग हों, क्योंकि देखिए, मुझे परेशान करने के लिए लोग जानते क्या करेंगे, मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेंगे मुझसे। मुझे अकेला रोड पे, मैं किसके सहारे जीऊँगी? बच्चे हैं तो जी रही हूँ, वरना मुझे जीने का उम्मीद नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रो क्यों नहीं रही हूँ। अंदर तकलीफ़ बहुत है, इसलिए मैं नहीं रोती हूँ। कब तक रोऊंगी? आज मैं रोते रोते पागल हो गई हूँ। मैं रोते रोते मेरे आँख से धुंधलापन दिख रहा है। मैं अगर इससे ज़्यादा रोने की और भी कोशिश करूँगी ना तो मैं बच्चों को नहीं पाल पाऊँगी। इतनी सी उम्र में मैं अंधी हो जाऊँगी। और भी भगवान तो एक आँख तो ऐसा ही बना दिए हैं, दूसरी आँख भी ख़त्म हो जाएगी तो मैं अपने बच्चों को नहीं पाल पाऊँगी। इसीलिए दोस्तों, मैंने यही फैसला लिया है कि मैं जो भी करूँगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ मैं कर लूँ। मैं सही बोल रही हूँ ना दीदी? मैं अपने बच्चों के लिए सही, देखिए कोई भी कुछ भी करता है अपने बच्चों के लिए करता है। और माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। और दोस्तों, मेरी वजह से आप लोग किसी को दोषी मत ठहराइए। बोल रही हूँ ना दीदी? मैं अपने बच्चों के लिए सही, देखिए कोई भी कुछ भी करता है अपने बच्चों के लिए करता है। और माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। और दोस्तों, मेरी वजह से आप लोग किसी को दोषी मत ठहराइए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी जो जेठानी है, आप लोग उनको नागिन है, टागिन है, जो भी कुछ भी बना रहे हैं, ये नहीं आप लोग बनाइए, जाने दीजिए। बड़े का आप लोग सम्मान करिए। अगर हमको कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है कि उसके पीछे कोई वजह है, उनके भी पीछे 4 लोगों की जिम्मेदारी है। अभी से वो हमको मतलब हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगी तो कल को मेरे जो हस्बैंड हैं उनके चारों भाई, अगर मान लीजिए अगर कभी लव मैरिज शादी करके घर में आते हैं तो उनको मतलब लोग पनाह देंगे। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि उन लोगों को मतलब ये वो लोग नहीं चाहते हैं, जो उनसे छोटे लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग उस घर में रहें और हमारे बच्चे को हिस्सा मिले, हम हिस्सा मिले। और हमें लोग हिस्सा देने के लिए नहीं बोल रहे थे, और इसी की वजह से वो हमें टॉर्चर कर रही थी, थोड़ा हमसे लड़ाई कर रही थी। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। वो मुझे घर से नहीं निकाले हैं, आप लोगों ने वीडियो में ही देखा होगा। वो मुझे घर से नहीं निकाले, मारना पीटना कुछ भी कहना वो अलग बात है, लेकिन वो मुझे घर से नहीं निकाले। मैं अकेली निकली हूँ। आप लोगों को इसीलिए मैं ब्लॉग वीडियो में डाल दी थी कि
जो भी बात है आप लोग देख लीजिए। मैं अपने घर से मैं अपने कदम निकाली थी, और इसलिए निकाली थी कि मेरे पति आज सही होते तो मेरी जो जेठानी है वो भी कुछ मुझे नहीं कह पाती। मैं किसी और को दोषी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पहले मेरा पति सही रहता तो किसी का मजाल नहीं होता कि कोई मुझे उल्टा सीधा बोल पाता। पति का इल्ज़ाम देके मुझे कोई और नहीं लेके आया था, मेरा पति मुझे लाया था। इसीलिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगी, मैं अपने पति को ही ठहराऊंगी। और रही बात घर परिवार में रहने की, तो थोड़ा सोच समझ के उन लोगों को रखना चाहिए था। मैं भी तो उस घर की हिस्सा थी, परिवार थी। कहते हैं कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, तो कहने से और मानने में बहुत अंतर होता है। तो इस ज़माने में कहते को लोग कुछ और हैं और करते लोग कुछ और हैं, तो इसे जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी अपना कहीं आशियाना बनाएंगे। नहीं कुछ बना पाएंगे तो एक करकट का ही घर बनाएंगे, एक ही रूम बना पाएंगे अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो। और दो बच्चा लेके दर दर के ठोकरे खा रहे हैं कि मेरे पति को आज नहीं तो कल। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगा, जब उनका बिगड़ने लगेगा, जब उनका उम्र ढलने लगेगा, तब उनको समझ में आएगा कि परिवार से बिछड़ने का, एक औरत से बिछड़ने का, जब पत्नी नहीं रहती है साथ में तो क्या फील होता है, उनको समझ में आ जाएगा। अभी वो ढूंढने का भी नाटक कर रहे हैं, इधर उधर बोल रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक उनको थूके ना। अगर वो चाहते तो मुझे ढूंढ लेते थे 1-2 दिन के अंदर में। मैं उसी आजमगढ़ में ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। अब मैं दूर चली आई हूँ। अब मैं ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे ढूंढे और मुझे ढूंढ के मेरे बच्चों से मुझसे अलग रख करे। वो तो मुझे वैसे ही नहीं रखना चाहता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे दोनों मैंने पैदा किए हैं, मैं कमा के उन लोगों को खिलाती हूँ। और मेरे पति जो भी कमाई करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, हमें नहीं पता है। देखिए, उस कमाई से हमको मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मेरे पति मेरे साथ चैन से रहते, अच्छे से रहते, खुशी से रहते, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो पैसा कमाने से, बचाने से कोई दिक्कत नहीं होता। जो हम कमाते थे वो दारू पी जाते थे, गांजा पी जाते थे। ऐसा थोड़ी घर चलता है। मारते थे, पीटते थे और बस अपने परिवार का सुनते थे, मेरा एक भी बात नहीं सुनते थे। मुझे घर से भगवाते थे, ये सब गलत बात है। मुझे भूखा रखते थे और अपने अंदर सोते थे, मुझे बाहर सुलाते थे। ये सब चीज़ें मैं अपने पति को दोषी दूँगी, बाकी मैं किसी और को नहीं। मेरे पति बोले थे मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है, तो मैं उनके घर पे चली गई थी। मेरे पति का तबीयत ख़राब तो बोले मेरा भी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं उनके घर गई थी। नहीं तो मैं कभी जाती नहीं थी। मैं आप लोग कमेंट करते थे दीदी आप अपने ससुराल में क्यों नहीं जाती हैं। बस यही सब रीज़न है, मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं जाती हूँ। यही रीज़न है और यही कारण है कि मैं अपने ससुराल में नहीं जाती थी। मुझे पता था कि ये इससे अच्छा है कि मैं दूर ही रहूँ, इसीलिए मैं दूर रहती थी। और आप लोग के कमेंट को देख करके और अपने उस नालायक पति का तबीयत देख करके, अपने सास का थोड़ा बहुत तबीयत देख करके मैं गई थी कि जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, लोग हमको समझेंगे कि चलो अपनी थी तो आई। लेकिन कोई कदर नहीं है, कोई बात नहीं, चलो जाने दीजिए दोस्तों। जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है। भगवान मेरी किस्मत में यही लिखे थे अकेले रहना, तो मैं अकेले रहूँगी। और रही गई बात, मेरे भाई फ़ोन कर रहा है, मैं फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हूँ। मैं फ़ोन अपने भाई का उठाऊंगी। अभी मेरा भाई पूछे, शायद वीडियो में बता दे कि मेरी बहन इस जगह में है, वो भी वीडियो बनाता है, इस जगह पे है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा पता कोई पाए। मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं बहुत दूर शहर नहीं चली गई हूँ, मैं हूँ तो गाँव देहात में ही हूँ। मैं दीदी के घर पे हूँ और जो लोग इनको जानते होंगे वो तो जाने जाएंगे मैं कहाँ पे हूँ। और बाकी आप लोगों से कुछ मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सब शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बता दूंगी। जितनी भी मेरी बहना हैं मेरा सपोर्ट कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोगों का मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग मेरे फेसबुक आईडी को भी सपोर्ट कर लेंगे अनु निषाद, तो आप लोग की बहुत मेहरबानी होगी। मैं कुछ न कुछ एक दिन ज़रूर कर दिखाऊँगी। और आप लोग नहीं देखे होंगे, मैं हर वीडियो में मेरा पति मुझे मार के भाग जाता था, हर वीडियो। देखिए, इंसान जब खुश रहता है ना तो वीडियो बनाने का भी मन करता है। अगर इंसान जब खुश नहीं रहता है तो चैनल पे काम करने का भी मन नहीं करता है। और देखिए, कल का मेरा एक भी वीडियो नहीं जा पाया, 1-2 वीडियो शॉर्ट भी गया है, क्योंकि तकलीफ़ जब रहता है ना तो नहीं मन करता है कुछ बनाने का। तो बैठे थे दीदी के घर पे, तो अभी जा रहे थे रूम देखने के लिए, तो इसीलिए सोचे आप लोगों के लिए एक ब्लॉग डाल दें। और जाएंगे रूम देखेंगे तो आप लोगों को रूम भी दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है। जिसको मिलने आना होगा वो मिलने आ सकता है, मैं उसको कमेंट में अपना नंबर दे दूंगी और बात कर लूँगी आके फिर। लेकिन जाने के बाद आप लोग कोई लोग भी बताइएगा मत मैं कहाँ पे रहती हूँ,
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए मेरा बेटा है, जो कि मेरा बेटा सोया है और मेरी बेटी बाहर खेल रही है। वो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती रहती है कि मेरी मम्मा का आप लोग सपोर्ट करिए। अनु वाकई में महान है, क्योंकि अपने साथ हुए उस पूरे बर्ताव को भूल गई जो कि ऑडियंस भूल नहीं पा रही है। और अनु की यही अच्छाई उसे बार बार मुसीबत में डालती रही, जो कि अब इतनी बड़ी मुसीबत में अनु फंस चुकी है। उसके बाद भी अनु को लग रहा है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ है, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। एक चीज़ तो अनु ने बहुत ही सही कही है कि सारा दोष मैं अपने पति को दूंगी, कि पति ही अपनी पत्नी के सुख दुख का, इज्जत का और सम्मान का जिम्मेदार होता है। लेकिन जेठानी ने जो किया उस कर्म को भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक हद होती है और सारी हदों को पार कर दिया है अनु की जेठानी ने। और वो सीन जबकि वो अनु को मार रही थी, वो सीन तो भुलाए नहीं भूलता। उस समय अनु कितना बेबस और लाचार दिख रही थी और उस टाइम वो अपने भाई जितेंद्र को पुकार रही थी। इन सारी घटनाओं के बाद भी रामू जब घर पे आया तो उसने एक बार भी अपनी पत्नी के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आखिर क्यों? अनु जब अकेले रहने का फैसला कर सकती है अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, तो रामू क्यों नहीं फैसला कर सकता अपने बीवी बच्चों को एक साथ रखने का? आखिर क्यों उसके लिए घर परिवार और उसकी भाभी ज़रूरी है? आखिर कुछ तो रीज़न ज़रूर होगा। उसके बाद भी अनु को जो है अपनी जेठानी की गलती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं अनु के अंदर भी शिक्षा की कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं होता, शिक्षा भी ज़रूरी होता है। अगर अनु के पास थोड़ी सी भी अपने राइट का नॉलेज होता तो फिर वो इतना कुछ सह ही नहीं पाती, क्योंकि इतना सब कुछ अनु के साथ हुआ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की कमी की वजह से। क्योंकि एक औरत को अपने अधिकार मालूम होने चाहिए कानून के तहत, लेकिन अनु ने कभी भी कानून का सहारा नहीं लिया। थाने पुलिस से कुछ भी नहीं होता, जबकि उस सिचुएशन में कि जब हम अपनी बातों को सही ढंग से रख नहीं पाते तो थाना पुलिस भी हमारी कार्रवाई ढंग से नहीं कर पाता। और यही सारी चीज़ें अनु के साथ हो रही थी। वही एक तरह से अनु का ससुराल जाना भी अच्छा था, क्योंकि ऑडियंस की नज़र में अनु ही बुरी बनी हुई थी। क्योंकि रामू रो धो के अपनी नौटंकी दिखा के हर तरह से अनु को गलत साबित कर देता था। लेकिन अनु जब से ससुराल गई है, ऑडियंस को अनु के जेठानी की हकीकत पता चल गई है। इसके साथ ही सारी हकीकत रामू की भी सामने आ गई है। लेकिन जो गलती अनु ने एक बार कर दी है, उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। यही उसके और उसके बच्चों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जेठानी जो आज अच्छाई की मूर्ति बनी हुई है, वो अनु के घर में रहने पर क्यों नहीं बनी हुई थी? आखिर अनु के जाने के बाद ही क्यों? क्योंकि भाई उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। ऑडियंस उनको गलत साबित कर रही थी, क्योंकि वो गलत है। इसके साथ ही रिएक्शन वालों ने जेठानी की धज्जियाँ उड़ा दी, जिसकी वजह से मजबूर होकर जेठानी को अनु से माफ़ी मांगना पड़ा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जेठानी की फितरत बदल जाएगी। फिलहाल अनु जहाँ भी रहे, स्वस्थ रहे और अपने बच्चों के साथ खुश रहे। अनु का अपने बच्चों के साथ अकेले रहने का डिसीज़न बहुत ही सही है। फिलहाल आपको अनु के इस डिसीज़न पे क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।